हैं स्टमक एनाटमी की। तो अगर हम बात करते हैं स्टमक की, तो स्टमक आपका इंपॉर्टेंट है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं और नोट्स को रिवाइज करते हैं, इसमें हमने काफ़ी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ आपको चीज़ें लर्न करवाने की कोशिश की है और आप बहुत ईजिली लर्न कर जाएंगे और काफ़ी आपको बेनिफिट भी होगा अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो। ठीक है, तो अगर बात करें, अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। स्टमक को हम गैस्ट्रो भी कहते हैं। अगर हम स्टमक के डेफिनेशन की बात करें तो स्टमक किससे बना हुआ होता है? मसल से बना हुआ होता है। तो स्टमक क्या है? एक मस्कुलर बैग है जो कैसा होता है? वाइड होता है। और ये क्या होता है? मोस्ट डिस्टेंसिबल पार्ट है हमारी डाइजेस्टिव ट्यूब का। मतलब ये जो स्टमक होता है वो एक्सटेंड कर सकता है। ठीक है, एक्सटेंसिबल पार्ट होता है हमारी डाइजेस्टिव ट्यूब का। अगर हम स्टमक के बारे में बात करें तो ये आपका जो होता है, ये स्टमक होता है, ये थोड़ी सी, ठीक है। तो ये जो स्टमक होता है ये ऊपर से कनेक्टेड होता है इसोफेगस से आपकी, और लोअर पार्ट इसका जो बिलो पार्ट होता है वो ड्यूडेनम से कनेक्ट होता है। ये फूड का स्टोरेज करता है, डाइजेशन करता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स के बारे में। तो ये हमने इसकी डेफिनेशन की बात की कि एक मस्कुलर बैग है जो फॉर्म करता है वाइडेस्ट और डिस्टेंसिबल पार्ट होता है हमारी डाइजेस्टिव ट्यूब का। हमने इसकी फंक्शन की बात की और ये कहाँ कहाँ से कनेक्टेड होता है, ये हो गया इसका इंट्रोडक्शन। हम बात करते हैं कि भाई अब स्टमक होता कहाँ है। जो आपने एब्डोमेन के रीजन पढ़े हैं, 9 रीजन, तो उसमें कहाँ कहाँ होता है, एनाटॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम वहीं पढ़ते हैं। तो अगर बात करें तो जब हम सब जानते हैं कि भाई ये ना लेफ्ट पार्ट में होता है, अपर लेफ्ट पार्ट में होता है एब्डोमेन के। ठीक है, अगर हम 9 पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, 9 एब्डोमिनल रीजन से, तो ये कहाँ पे होता है? ये होता है, ये होता है एपिगैस्ट्रियम, अम्बलाइकल और लेफ्ट हाइपोकॉन्ट्रियल रीजन में। नीचे हम इसकी इमेज के साथ इसको देखेंगे। और ये किससे कवर्ड होता है? ये रिब से कवर्ड होता है, ये ऐसे रिब्स एंड कोस्टल मार्जिन से कवर्ड होता है। ये देख सकते हैं आप, ये एपिगैस्ट्रियम रीजन है आपका, ये अम्बलाइकल रीजन है और ये आपका लेफ्ट हाइपोकॉन्ट्रियल रीजन है। ठीक है, इसमें ये स्टमक हमारा लाई कर रहा है, ये यहाँ पे हमारा स्टमक है। ऊपर से ये इसोफेगस से कनेक्टेड है और लवर से ये यहाँ पे ड्यूडेनम है, इससे कनेक्टेड है। ठीक है, साइड में इसके लीवर है, जो भी है आप देख सकते हैं, और ऊपर से ये रिब से कनेक्टेड होता है ऐसे करके, सॉरी कवर्ड होता है ये रिब से। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, इसकी लोकेशन की हमने बात की, अब बात करते हैं इसकी शेप की। तो शेप आप देख सकते हैं, इसकी जे शेप है। ठीक है, जे शेप होती है मेनली, जो ये होता है ये वर्टिकल लाई करता है। ठीक है, लेकिन जो ओबीस पर्सन होते हैं उनके अंदर ये हॉरिजॉन्टली लाई करता है। ठीक है, और अगर बात करें तो अगर हम इसको हाफ एक्सटेंडेड होगा, अगर हाफ एक्सटेंडेड होगा तो इसकी शेप कैसी होगी? पीयर शेप हो जाएगा, ये पीयर शेप ऐसे करके। ठीक है, ये होगी, हमने इसकी शेप की बात की, ये जे शेप होता है मेनली, तो जे शेप होता है। अगर पार्शली डिस्टेंडेड हो तो क्या होता है? पीरिफॉर्म, मतलब पीयर शेप हो जाता है। ओबीस पर्सन में ये हॉरिजॉन्टल होता है। अगर हम इसकी साइज और कैपेसिटी की बात करें तो साइज़ की बात करें तो साइज़ कितना होता है इसका? 25 सेंटीमीटर। अगर हम इसको ही इंच में कन्वर्ट करें तो होता है 10 इंच। ठीक है, अब इसकी कैपेसिटी की बात करते हैं तो बर्थ के टाइम पे जो चाइल्ड होता है वो बहुत छोटा होता है, तो स्टमक भी छोटा होता है। कितना होगा? बर्थ के टाइम पे होगा ये 30 ml, और प्यूबर्टी पे 1 लीटर, एंड अडल्ट में ये पूरा का पूरा जो भी है इसकी कैपेसिटी फुल हो जाती है, जितनी भी इसकी 1.5 से 2 लीटर। ठीक है, ये बात हो गई, ये हमने इसका अभी तक हमने पढ़ा है इंट्रोडक्शन, लोकेशन, शेप, साइज, कैपेसिटी। तो अब हम बात करते हैं इसके एक्सटर्नल फीचर्स की। तो एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में अगर हम बात करें, अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल फीचर्स की। तो जो ये आपकी टर्म है एक्सटर्नल फीचर्स, ये 2 वर्ड से बनी हुई होती है। ठीक है, आपको मैं लर्न करने के लिए छोटा सा बता रही हूँ कि आप स्टमक को कैसे लर्न कर सकते हैं। ये एस स्टमक, ये एक्सटर्नल जो फीचर्स है इसके, ये 2 वर्ड से मिलकर बना है, एक्सटर्नल और फीचर्स। तो इसमें जो सारी चीज़ें होती है वो 2 होती है, इससे आपको लर्न हो जाएगा। जैसे कि अगर इसकी ओपनिंग की बात करें, जिसका मॉडिफाइज भी कहते हैं ओपनिंग को ही, ये क्या होती है? 2 होती है, कार्डिक, एक पाइलोरिक। इसको हम आगे डायग्राम से समझेंगे, तो अभी मैं आपको ऊपर ऊपर से बता रही हूँ चीज़ें।
ताकि आपको समझ आ जाए। दो ओपनिंग होती है, दो बॉर्डर्स होते हैं जिनको हम कर्वेचर भी बोलते हैं। ये देखो, ये जैसे आपका ये स्टमक है, ये स्टमक है, तो इसकी ये दो ओपनिंग हो गई, दो इसके बॉर्डर हो गए और दो इसके सरफेस हो गए। ठीक है, तो इसमें ये तीनों चीज़ें दो दो होती है। ठीक है, सरफेस इसके दो गए, एक एंटीरियर सरफेस जिसको एंटीरियर सुपीरियर सरफेस भी कहते हैं, एक होता है पोस्टीरियर सरफेस जिसको हम पोस्टीरियर और इन्फीरियर सरफेस भी कहते हैं। तो ये हो गई आपकी बात। अब हम बात करते हैं ओपनिंग्स के बारे में, बात करते हैं भाई। इसकी दो ओरिफाइस होती है। फर्स्ट कार्डिक ओरिफाइस, देखो जो ये होती है ना आपकी यहाँ पे ना, ये हर्ट के पास होती है, इसको इसलिए हम इसको कार्डिक ओरिफाइस भी कहते हैं, कार्डिक ओपनिंग भी कहते हैं। ये क्या होता है, लोअर एंड ऑफ ईसोफेगस। ठीक है, अब इसको हम बात करते हैं। पहले मैं आपको ये चीज़ें बता देती हूँ कि जो इसको हम यहाँ से देखते हैं, इसका हमने एक डायग्राम लगा रखा है, ये देखिए, ये देखो, ये आपका ईसोफेगस है। इसका जो लोअर एंड है वो है आपकी कार्डिक ओरिफाइस। ठीक है, और ये जहाँ पे डिडेनम से कनेक्ट होती है उससे पहले क्या होते हैं, पाइलोरिक। ठीक है, दूसरी आपकी होगी पाइलोरिक ओरिफाइस। ये आपकी दो ओपनिंग हमने बता दी है। अब जो ये कार्डिक ओरिफाइस है, इसी में एक कार्डिक नोच होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये आपकी कार्डिक नोच है। ठीक है, बस हमें आपको यही बताना था अभी तक। आगे हम बात करते हैं आपकी ओरिफाइस की, ओपनिंग को हम डिटेल में पढ़ते हैं। पर मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ कि भाई जो ये स्टमक होता है ना हमारा, ये कहाँ पे लाई करता है, ये लाई करता है T11 से, ये हमारा लाई करता है L1 तक। ठीक है, तो अगर ये T11 से L1 तक लाई करता है, तो जहाँ पे ये बिल्कुल जो इसका अब होता है वो तो होता है कार्डिक ओरिफाइस, जहाँ पे इसकी ओपनिंग होती है, तो वो कहाँ होगी, T11 पे। ठीक है, अगर हम बात करें तो जो ये पाइलोरिक ये ओरिफाइस होगी, ये कहाँ पे होगी, L1 पे होगी, क्योंकि यहाँ पे एंड हो रहा है। ठीक है, तो इससे आपको लर्न हो जाएगा और आपको इनकी लोकेशन पता चल जाएगी कि भाई कार्डिक ओरिफाइस कहाँ होता है और पाइलोरिक ओरिफाइस कहाँ होता है। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली। अब हम बात करते हैं, दोबारा से चलते हैं अपने थ्योरी वाले पोर्शन पे। तो अगर आपका आता है कि और ओपनिंग लिखिए, तो आपको दो ओपनिंग लिखने के बाद आपको बताना है कि ये लोअर एंड है ईसोफेगस का, और ये कहाँ होता है, ये 7 कोस्टल कार्टिलेज के बिहाइंड होता है। ठीक है, इसके जंक्शन से जहाँ पे रिब आके मिलते हैं ना, ये स्टर्नम है, ये रिब है, इसके 1 इंच बिहाइंड फ्रॉम इट जंक्शन से 1 इंच दूर और बिहाइंड होता है ये। ठीक है, ये यहाँ पे होती है मेनली ये ओपनिंग 7 कोस्टल कार्टिलेज। जो 7 से आपकी ये जो आपकी 7th रिब है, इसमें ना ये हम आगे पढ़ेंगे, रिब्स का भी पढ़ेंगे हम, कितनी रिब्स आपकी कवर्ड करती है, सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो अभी आप ना सिर्फ यही देख लीजिए कि ये 7th रिब के बिहाइंड होती है और ये कहाँ पे होते हैं, वर्टिब्रा के T11 पे। ठीक है, ये हो गया आपकी कार्डिक ओरिफाइस। अब बात करते हैं पाइलोरिक ओपनिंग के बारे में। बात करते हैं ये कहाँ पे ओपन होती है, डिडेनम में ओपन होती है, और ये 1/2 इंच मीडियन जो आपका प्लेन होता है उसके 1/2 इंच लाई करती है। और अगर बात करें जो इसके कहाँ पे होती है, ये लोअर बॉर्डर ऑफ वर्टिब्रा L1 पे। ठीक है, ये हमने आपको पहले ही बता दिया था, तो आपको बहुत ईजली ये चीज़ें समझ आ गई होगी। अब हम बात करते हैं आपकी, ये तो हो गई आपकी, अब हम बात करते हैं आपके दो बॉर्डर्स की जिनको हम कर्वेचर भी कहते हैं। तो ये आपका स्टमक है, दोबारा से ड्रॉ कर देते हैं हम लोग, ये आपका स्टमक है, ये आपका ग्रेटर कर्वेचर है, जो बड़ा है ये 5x ग्रेटर होता है लोअर से। ठीक है, और ये आपका लेसर कर्वेचर है, ये ग्रेटर कर्वेचर, ये लेसर कर्वेचर, ये इसके दो बॉर्डर होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें तो ये कैसा होता है, ये गुफा टाइप होता है जिसको हम कनकेव बोलते हैं, केव मतलब। ठीक है, और ये क्या होता है आपका, ये कन्वेक्स होता है। अब हम बात करते हैं इनकी, देखिए आपके बॉर्डर के बारे में बात करें तो एक कनकेव होता है और ये फॉर्म करता है राइट बॉर्डर, राइट साइड होता है, ये राइट बॉर्डर फॉर्म करता है आपका। और इस पर क्या होती है, लेसर ओमेंटम की अटैचमेंट होती है। ठीक है, लेसर ओमेंटम क्या होता है ये भी हम आगे बात करेंगे। और इसके अंदर क्या होती है, यहाँ पे ना, यहाँ पे ये एक नोच होती है जिसको हम इंसिजरा एंगुलरिस भी कहते हैं या एंगुलर नोच भी कहते हैं। ठीक है, देखिए हम डायग्राम के साथ ही इसमें बात करेंगे, मैंने आपको बताया था। अब बात करते हैं ग्रेटर कर्वेचर की, इसको हम फिर डायग्राम के साथ देखेंगे ये पढ़ने के बाद।
जो ये होता है आपका, ये कैसा होता है, कन्वेक्स होता है, और ये आपका लेफ्ट बॉर्डर होता है। ये पॉइंट्स आपको लिखने हैं। अगर आपको थ्योरी वाले क्वेश्चन आप जब अटेम्प्ट करेंगे, आपके लिखना आता है कि भाई स्टमक को पूरा डिफाइन करो, तो आपको ये सारे के सारे पॉइंट्स उसमें लिखने होंगे। और ये 5x लॉन्गर होता है लेसर कर्वेचर से। अब लेसर कर्वेचर पे क्या थी, लेसर ओमेंटम अटैच थी, और इस पे क्या होगी, ग्रेटर ओमेंटम अटैच होगी। पर इसके ऊपर ना दो आपके लिगामेंट भी होंगे, गैस्ट्रोस्प्लीनिक लिगामेंट, गैस्ट्रोफेरेनिक लिगामेंट, ठीक है। और इसके अपर एंड पे क्या होगी, कार्डियक नोच होगी। अब देखिए डायग्राम के साथ देखते हैं भाई इसको। ये देखो, इसके अपर एंड पे क्या होगी, कार्डियक नोच होगी। पहला पॉइंट ये, हमने ग्रेटर के बारे में बात कर रहे हैं हम, ठीक है। ग्रेटर पे क्या होगी, ग्रेटर ओमेंटम अटैच होगी। अब ओमेंटम क्या होती है ये बात करते हैं। जो पेरिटोनियम होती है ना, वो कवर्ड करती है स्टमक को एंटीरियर सरफेस से भी और पोस्टीरियर सरफेस से भी। तो ये जो आपके ये ग्रेटर कर्वेचर होता है, यहाँ पे ना इसका फोल्ड फॉर्म हो जाता है ऐसे करके, तो इसी को हम ग्रेटर ओमेंटम कह देते हैं। और यहीं पे लेसर, जो हमने ओमेंटम की बात की थी, तो ये लेसर कर्वेचर पे भी इसका फोल्ड मिल जाता है, जहाँ पे आके ये मीट कर जाती है, तो इसका एक मोटा फोल्ड बन जाता है, जिसको हम लेसर ओमेंटम कह देते हैं। तो ये हो गया आपका ग्रेटर कर्वेचर। तो ये ग्रेटर कर्वेचर पे आपकी ग्रेटर ओमेंटम जो है कनेक्टेड है, ठीक है, ये हमने बात की थी, या अटैच है जो भी है, ठीक है। और इसके अपर सरफेस पे आपकी कार्डियक नोच है, ठीक है। ये हमने दो पॉइंट आपके क्लियर कर दिए। अब क्या होता है कि इस पे ना ये पेरिटोनियम के फोल्ड से ही दो लिगामेंट भी बन जाते हैं, वो भी हम आगे बात करेंगे। गैस्ट्रोफेरेनिक लिगामेंट और गैस्ट्रोस्प्लीनिक लिगामेंट, दो लिगामेंट भी होते हैं, वो हमने आगे एक डायग्राम बना रखा है, उस पर बता रखा है, ठीक है। फिर हम आपके इसकी लेसर कर्वेचर की बात करें, तो ये कैसा होता है, ये कनकेव होता है, आपका लेफ्ट बॉर्डर फॉर्म करता है, और इस पर क्या होती है, सॉरी राइट बॉर्डर फॉर्म करता है, और इस पर क्या होती है, एक नोच होते हैं, जिसको हम कहते हैं एंगुलर इंसीजरा, ठीक है, या एंगुलर नोच भी कहते हैं इसको हम, ठीक है। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, मैंने मार्किंग की है, ये नाम है, इसको हम डायग्राम से लर्न कर रहे हैं आपका, ठीक है। तो ये बात हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसके दो सरफेस की। मैंने बताया एक एंटीरियर सरफेस होता है, एक पोस्टीरियर सरफेस होता है, जिसको हम एंटीरियर सुपीरियर सरफेस भी कहते हैं। ये क्या होता है, ये कैसा होता है आपका, ये फॉरवर्ड होता है और अपवर्ड होता है, दिख रहा है आपको, ये फॉरवर्ड है और ये अपवर्ड भी है। और इसके पोस्टीरियर सरफेस के बारे में बात करें तो बैकवर्ड और डाउनवर्ड होता है, इसलिए हम इसको पोस्टीरियर इन्फीरियर सरफेस कहते हैं, और उसको एंटीरियर सुपीरियर सरफेस भी कहते हैं, ठीक है। फिर इस पे दो नोच के बारे में बात करें, कार्डियक नोच होती है, ये आपकी ग्रेटर किस पे होती है, कर्वेचर पे, और जो एंगुलर आपकी नोच होती है वो होती है आपकी लेसर कर्वेचर पे, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके दो पार्ट्स की, तो दो पार्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं भाई। देखो स्टमक को हमने ना डिवाइड, हम तो बाद में जो हम 12th में पढ़ के आए वो क्या पढ़ के आए, फंडस, बॉडी, ये सारी चीज़ें पढ़ के आए हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें तो हमने, अब हम ये जो बात करते हैं हमें सिर्फ इतना पता है कि भाई फंडस होती है, बॉडी होती है, ठीक है। अब इसके पार्ट्स लिखने आते हैं, तो पार्ट्स में हमें दो पार्ट्स लिखने हैं, एक तो कार्डियक पार्ट, एक पाइलोरिक पार्ट। अब कार्डियक पार्ट क्या होता है आपका, कार्डियक पार्ट कहाँ से शुरू होता है, कार्डियक नॉच से लेके एंगुलर नॉच तक, यहाँ तक, ये देखो, ये आपका कार्डियक पार्ट है, ठीक है। अब कार्डियक पार्ट के बारे में अगर हम बात करें, तो अगर हम इसमें कार्डियक नोच में हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें, तो वो आपका क्या है, फंडस पार्ट है, और बाकी रिमेनिंग पार्ट जो आपका पाइलोरिक, वो सॉरी जो एंगुलर नोच है उससे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें, तो वो आपका बॉडी पार्ट है, ठीक है। इसको भी हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। ये देखो, ये देखो, आप पढ़ते हैं, चलो। ये आपके दो पार्ट है, कार्डियक एंड से एंगुलर नोच तक आपका कार्डियक पार्ट होता है। अगर हम बात करें तो इसके भी सब डिवाइड होते हैं, फंडस और बॉडी, ये ऊपर मैंने आपको डायग्राम में शो कर दिया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं फिर इसके पाइलोरिक पार्ट की। पाइलोरिक पार्ट कहाँ से शुरू होता है, एंगुलर नोच से लेके पाइलोरस तक आपका क्या होता है, पाइलोरिक पार्ट होता है, ठीक है। ये स्मॉल पार्ट होता है, इसके अंदर क्या होता है, पाइलोरिक एंट्रम और पाइलोरिक कैनाल होती है। ये आपकी बात क्लियर हो गई। फिर अब हम बात करते हैं कि आपके, सबसे पहले इसको हम थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि आप क्या लिखोगे अगर ये क्वेश्चन आता है। तो देखो, जो आपका पाइलोरिक पार्ट होता है उसमें क्या होती है, पाइलोरिक एंट्रम और पाइलोरिक कैनाल, ठीक है। अब इसको लर्न कर कैसे सकते हैं आप, पाइलोरिक एसी,
पाइलोरिक एंट्रम एंड पाइलोरिक कैनाल। एसी लर्न करना है आपको। कौन सा एसी है ये? पाइलोरिक एसी। आपने एलजी का एसी सुना है, पर ये आपका नया एसी है, पाइलोरिक एसी, ठीक है। तो पाइलोरिक एंट्रम एंड पाइलोरिक कैनाल। अब हम फंडस के बारे में बात करते हैं। तो फंडस कैसा होता है? डोम शेप होता है। अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं कार्डिक ओरिफाइस से, तो वो पार्ट क्या होता है? फंडस होता है, ठीक है, मैंने आपको बता दिया। और जो ये बॉडी होती है वो फंडस से लेके पाइलोरिक एंट्रम तक क्या होती है? आपकी बॉडी होती है, ठीक है। अब जो आपका स्टमक होता है ना, उसके अंदर आपकी 3 टाइप की सिक्रेटरी मसल्स रहती हैं। म्यूकोसा मसल, चीफ पेप्टिक या जाइमोजेनिक मसल, सेल, और सेल रहती है आपकी, सॉरी वो एक्चुअली मसल से मेरे को मसल याद आ रहा था। आपकी ना स्टमक में ना 3 तरह की सेल्स रहती है, ठीक है, जो सिक्रेट करती है। अब हम बात करेंगे भाई क्या सिक्रेट करती है और कहाँ रहती है। तो सबसे पहले इनके नाम देखते हैं। म्यूकस मसल, चीफ पेप्टिक, जाइमोजेनिक मसल और आपकी पेरेंटल या ऑक्सेंटिक मसल। अब देखिए, जो आपकी पेरेंटल या ऑक्सेंटिक मसल होती है वो HCl सिक्रेट करती है, और जो आपकी चीफ पेप्टिक या जाइमोजेनिक मसल्स सेल्स होती है वो आपकी डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रेट करती है। तो अब हम बात करते हैं, ये देखो, ये आपकी चीफ सेल्स हो गई, वो पेप्सिनोजन सिक्रेट कर रही है, म्यूकस सेल म्यूकस सिक्रेट कर रही है, और पेरेंटल या ऑक्सेंटिक सेल HCl सिक्रेट कर रही है। तो ये आपको मोटा मोटा लर्न होगा भाई 3 प्रकार की सेल्स होती है हमारे स्टमक में, म्यूकस सेल, चीफ सेल, पेप्टिक, जाइमोजेनिक, एंड उसके बाद क्या था आपका? उसके बाद था आपका पेरेंटल ऑक्सेंटिक सेल। ये HCl सिक्रेट करती है, चीफ सेल क्या करती है? पेप्सिनोजन, और म्यूकस सेल म्यूकस सिक्रेट करती है, ठीक है। अब हम सेकंड पार्ट के बारे में बात करते हैं, पाइलोरिक पार्ट के बारे में। तो ये वैसे आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं, पर आपको पता होना चाहिए कि भाई सिक्रेटरी मसल्स होती है 3 प्रकार की, ये सब ठीक है। आप थोड़े अच्छे मार्क्स गेन कर जाओगे अगर आप लिख के आते हो था एग्जाम में। अगर हम बात करते हैं पाइलोरिक पार्ट की, तो पाइलोरिक पार्ट हमने आपको याद कराया था AC से, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ए से एंट्रम, ठीक है। ये कितना होता है? ये 7.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, और ये इसको सेपरेट करती है पाइलोरिक कैनाल से, क्या? सल्कस इंटरमीडियस। अब देखिए, आपको दिखाते हैं भाई हम। पाइलोरिक कैनाल थी आपकी, ये आपका स्टमक था। आगे हम नए डायग्राम में देखते हैं अपने, ये देखिए यहाँ पे एक सल्कस इंटरमीडियस सल्कस होती है जो आपकी डिवाइड करती है। ये देखिए, ये पाइलोरिक एंट्रम है, ये पाइलोरिक कैनाल है, इनके बीच पे एक इंटरमीडिएट सल्कस है जो इनको डिवाइड करता है आपस में, ठीक है। और ये क्या होता है? जो पाइलोरिक एंट्रम होता है वो 7.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, ठीक है। इसके बारे में ये है। और जो ये पाइलोरिक कैनाल होती है वो इससे छोटी होती है, 2.5 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। अब ये कहाँ से कहाँ तक होता है? ये एंगुलर नोच से लेके कि कहाँ तक होता है? पाइलोरिक कैनाल तक होता है, और ये एक ट्यूबुलर फॉर्म होता है, ठीक है। इसके अंदर ना जो इसकी वॉल होती है ना, वो कैसी होती है? जो इसके अंदर थिक मस्कुलर वॉल होते हैं जिसको हम पाइलोरिक स्पिंचर भी कहते हैं। तो ये हम आगे आपको बताएंगे, ठीक है। अब पाइलोरिक कैनाल की बात करते हैं, एक लॉन्ग कैविटी होती है, ठीक है, ये नैरो होती है, ट्यूबुलर फॉर्म में होती है, और 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, ठीक है। और ये कहाँ तक होती है? पाइलोरस तक होती है। कहाँ तक? पाइलोरिक एंट्रम से लेके पाइलोरस तक। इनको कौन डिवाइड करता है? इंटरमीडिएट सल्कस इनको डिवाइड करता है, ठीक है। तो ये बात होगी हमारे स्टमक के बारे में, इसमें हमने सारी चीज़ें देख ली है। अब हम बात करते हैं रिलेशन ऑफ स्टमक। तो हमने आपको क्या बताया था कि भाई जो आपकी पेरिटोनियम होती है वो एंटीरियर सरफेस से इसको कवर्ड करती है, स्टमक को पोस्टीरियर से करती है, और साइड में फोल्ड्स बना लेती है जिसको हम ये कहते हैं ओमेंटम, ठीक है। ये ग्रेटर ओमेंटम था, ये लेसर ओमेंटम था, ठीक है। अब इसके ना ये इसके ग्रेटर पार्ट पे नोच के साइड में भी इसके लिगामेंट बना लेती है। लिगामेंट मतलब जहाँ पे दो कह सकते हैं कि जहाँ पे हमारी पेरिटोनियम मिलके क्या बना लेते हैं? लिगामेंट बना लेते हैं। गैस्ट्रोफेनेरिक लिगामेंट एक कार्डियक नोच के पास होता है, उसके बाद में गैस्ट्रोस्प्लीनिक लिगामेंट, क्योंकि यहाँ पे स्प्लीन भी होता है तो इसलिए, ठीक है। तो आपको लर्न करना है पहले गैस्ट्रोफेनेरिक लिगामेंट, क्योंकि ऊपर आपकी लंग्स होती है, और देन उसके बाद गैस्ट्रोस्प्लीनिक लिगामेंट। ये आपका ग्रेटर ओमेंटम बताया था मैंने, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इसके, ये देखिए आप देख सकते हैं पेरिटोनियम कवर्ड करती है। जो स्टमक होता है ना
उसको पेरिटोनियम ना इसके एंटीरियर और पोस्टीरियर सरफेस दोनों से ही लाई करती है, और क्या फॉर्म करती है, लेसर कर्वेचर पे तो लेसर ओमेंटम फॉर्म कर देती है और ग्रेटर पे ग्रेटर ओमेंटम फॉर्म कर देती है। ठीक है, ये आपका बेयर पार्ट होता है जहाँ पे आपकी ये जो ये जो पेरिटोनियम होती है अटैच नहीं होती है यहाँ पे कार्डियक नोच पे बस, और पूरे पे जो आपकी पेरिटोनियम जो होती है लाइंड होता है ये पूरा का पूरा पेरिटोनियम से। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं विसरल रिलेशनशिप की। विसरल रिलेशनशिप का मतलब कि किन किन ऑर्गन्स के कांटेक्ट में ये आता है। ठीक है, अगर हम बात करें इसके एंटीरियर सरफेस के बारे में तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एंटीरियर में क्या क्या है आपका। एंटीरियर में हो गया आपका लीवर हो गया, ऊपर आपका डायफ्राम हो गया। ठीक है, आपकी एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल हो गई। ठीक है, और आपकी 6 से 9 रिब हो गई। ये देखो 1 2 3। ठीक है, ये हो गई आपकी 6 से 9 रिब, 6th 7th 8th और 9th, ये आपकी यहाँ से ये आपकी रिब्स हो गई 6 से 9। ठीक है, ये तो आप हो गई आपकी एंटीरियर सरफेस के बारे में हमने बात कर ली। तो ये हमने 7th रिब आपको बताया हुआ था, कार्डियक नोच कहाँ लाई करती है, 7th रिब के बिहाइंड, ये चीज़ हमने आपको बताई थी। ठीक है, और क्या पोजीशन बताई थी इसके, अगर पोस्टीरियर के बारे में बात करें वर्टिबल कॉलम से तो हमने बताई थी T11 to L1, ये आपको लर्न करनी है। अब हम बात करते हैं इसके पोस्टीरियर सरफेस की। तो पोस्टीरियर सरफेस में क्या होता है कि कुछ स्ट्रक्चर होते हैं वो मिलके क्या फॉर्म करते हैं, स्टमक बेड फॉर्म करते हैं। ठीक है, स्टमक बेड फॉर्म करते हैं, 7 होते हैं। ठीक है, और एक स्प्लीन कभी इंक्लूडेड होता है, किसी में नहीं होता। ठीक है, समटाइम इंक्लूडेड होता है। तो अब हम बात करते हैं इनके स्टमक बेड को लर्न करने की ट्रिक। पहले मैं आपको इसकी ट्रिक बता देती हूँ। इसकी ट्रिक क्या है, डीपी सेट करो। हम व्हाट्सएप पे क्या करते हैं, डीपी लगाते हैं। ठीक है, तो उसे आपको याद करना है कि डीपी सेट करो। अब स्टमक बेड को कैसे याद करते हैं, डी से आपका हो गया डायफ्राम। ठीक है, पी से आपका हो गया पेनक्रियाज, एस से आपका हो गया स्प्लीनिक फ्लेक्सर ऑफ द कॉलोन या स्प्लीनिक आर्टरी और स्प्लीन। ठीक है, ये 3 होते हैं। ठीक है, ये सेट जो वर्ड है वो 3 शब्दों से मिलके बना है, तो एस से कितने हो गए, 3, स्प्लीनिक फ्लेक्सर, स्प्लीनिक आर्टरी एंड स्प्लीन। ठीक है, टी से आपका हो गया ट्रांसफर कॉलोन। ठीक है, और करो से आपकी होगी किडनी, और किडनी के ऊपर आपका क्या होता है, लेफ्ट सुप्रारेनल ग्लैंड होती है, और किडनी के ऊपर क्या होता है, सुप्रारेनल ग्लैंड होती है। तो उससे आपको लर्न हो जाएगा। अब हम बात करते हैं जो आपका स्टमक है। ठीक है, अब उसके पीछे क्या हो सकता है, डायफ्राम हो सकता है। ठीक है, इसका डायग्राम तो शायद नहीं है, पर कोई नहीं, हम इसको ये रहा, ये आपका डायग्राम भी है, हम डायग्राम के थ्रू देखते हैं। ये आपका स्टमक है। ठीक है, तो ये स्टमक को आपको कैसे कैसे लर्न करना है, देखिए। ये यहाँ पे हो गया इसका डायफ्राम हो गया। ठीक है, अपर पार्ट पे इसका डायफ्राम हो गया। फिर ये देखिए किडनी हो गई, ये किडनी के ऊपर क्या होती है, लेफ्ट सुप्रारीनल हो गई। ठीक है, फिर आपकी जो स्प्लीनिक आर्टरी है कॉलिक टर्न से निकली हुई, ये होगी आपकी। ठीक है, और ये क्या हो गया आपका, स्प्लीनिक फ्लेक्सर हो गया, कॉलिक फ्लेक्सर हो गया। ठीक है, और एक आपका स्प्लीन हो गया, स्प्लीन समटाइम है। ठीक है, और फिर क्या हो गया आपकी पेनक्रियाज हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपके, और आपकी ट्रांसवर्स मीजोकोलोन हो गई, यहाँ पे आपकी ट्रांसफर मीजोकोलोन होती हैं। तो ये हो गई आपकी, ये ट्रांसफर मीजोकोलोन हो गई आपकी। ठीक है, ये आपका ये सब मिलके आपका क्या फॉर्म हो गया, स्टमक बेड। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, स्टमक बेड का क्वेश्चन आ जाता है जहाँ पे आपको ये सारा लिखना होता है। तो आपको हमने ट्रिक भी बता दी, आप अगर ट्रिक से याद कर सकते हो तो आप ट्रिक से लर्न कर सकते हो, वरना तो आप डायग्राम से भी इन्हें लर्न कर सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो में आपका इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी बात करेंगे, आपके स्टमक की लेयर्स के बारे में बात करेंगे, हम इसकी आर्टरी सप्लाई के बारे में बात करेंगे, वीनस रीजन, लिम्फेटिक ड्रेनेज, नर्व सप्लाई, इसके अप्लाइड एस्पेक्ट्स। तो ये सारी चीज़ें हम आपकी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो फिर भी आपको अगर इसमें कोई क्वेरी तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।